तो दोस्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो में नेहा कक्कर का स्ट्रगल लाइफ, लव लाइफ और मैरिज लाइफ के बारे में बताऊंगी, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। दोस्तों नेहा कक्कर के पापा पहले समोसा बेचते थे और अपनी 3 बच्चों को यानी कि टोनी कक्कर, नेहा कक्कर और सोनू कक्कर को पालते थे और उनके 3 बच्चों को ही बचपन से सिंगिंग सिखाते थे और नेहा भी बचपन से सिंगिंग सीखती थी और उसे अच्छा भी लगता था। फिर नेहा जब क्लास 11 में पढ़ रही थी तब उसे इंडियन आइडल में एज अ कंटेस्टेंट जाने का मौका मिला और नेहा को अपने ऊपर इतना विश्वास था कि वो ये शो जीत सकती है, इसलिए उन्होंने 11th का एग्जाम भी नहीं दिया। लेकिन दोस्तों नेहा टॉप 9 तक ही गई और उसके बाद वो एलिमिनेट हो गई। फिर नेहा को बहुत बुरा लगा और फिर वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी। फिर नेहा अपने सिंगिंग पर और भी जोर दिया। फिर नेहा को एक फिल्म की सॉन्ग पे गाने का ऑफर आया, लेकिन उसकी आवाज पसंद ना होने के कारण उसको रिजेक्ट कर दिया और फिर से उसको एक हिंदी फिल्म के गाने पर गाने का मौका मिला, लेकिन फिर से वो रिजेक्ट हो गई। इतना रिजेक्शन के बाद नेहा बहुत ही टूट चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और फिर से कोशिश की। फिर उसको एक और हिंदी फिल्म में गाने का मौका मिला। उस गाने का नाम था सेकेंड हैंड जवानी। वो रिलीज हुआ और लोगों को पसंद भी आया। फिर नेहा को यो यो हनी सिंह ने अपने गाने पर गाने का मौका दिया और उस गाने से नेहा पॉपुलर भी हो गई। फिर नेहा को एक एल्बम सॉन्ग मिले हो तुम हमको, इस गाने पर गाने का मौका मिला और वो गाना बहुत हिट होने के कारण नेहा भी बहुत ही पॉपुलर हो चुकी थी। और तो और दोस्तों नेहा को सारेगामापा में एज अ जज बुलाया गया। बस यही नहीं, फिर इंडियन आइडल में भी उसको एज अ जज बुलाया गया। कमाल है ना, जिस शो में से एक दिन उसे निकाला गया था आज उस शो का ही वो जज बन गई। अब आते हैं नेहा की लव लाइफ में। दोस्तों नेहा को यारिया फिल्म के हीरो हिमांशु कोहली से सनी सनी गान के दौरान प्यार हो चुका था, लेकिन अफसोस वो रिलेशन ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाए और उन दोनों का ब्रेकअप हो गया और नेहा इसके बाद बहुत टूट चुकी थी और प्यार से उसका विश्वास उठ गया था। और फिर कुछ साल बाद एक दिन नेहा उसके एक एल्बम सॉन्ग नेहू द वेयर के दौरान चंडीगढ़ गए थे और उसके को सिंगर रोहन प्रीत से वो मिली थी और वो दोनों एक साथ उस गाने को गाए। लेकिन दोस्तों ट्विस्ट तो अब आया, वो गाना करते समय रोहन को हो गया था नेहा से प्यार। तो रोहन ने नेहा से उसके स्नैपचैट आईडी के बारे में पूछ लिया और रोहन भी इतना क्यूट थे कि नेहा ने उसका आईडी दे भी दिया और उन दोनों की बात करना चालू हो गया। फिर रोहन ने एक दिन कर दिया नेहा को प्रपोज, लेकिन उस वक्त नेहा वो प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। तो बाद में नेहा बोला कि मैं अब रिलेशन में नहीं जा सकती हूँ, मुझे अब रिलेशन पर एकदम भी विश्वास नहीं है। और नेहा ने बोला कि मेरी शादी की भी उम्र हो गई है, तो अगर तुम मुझे शादी कर सकते हो तो बोलो। लेकिन उस वक्त रोहन सिर्फ 25 साल होने के कारण वो शादी के लिए रेडी नहीं हो रहे थे और फिर वो दोनों ने बात करना बंद कर दी। फिर रोहन को चैन नहीं आ रहा था, तो वो एक दिन नेहा के फ्लैट में चले गए और नेहा को बोला कि आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, आई वांट टू मैरी यू। तो नेहा ने भी हाँ कर दी और नेहा की माँ भी उसके साथ ही थी। तो नेहा ने रोहन को बोला उसकी माँ के साथ बात करने को और नेहा के माँ को भी रोहन बहुत पसंद आए और वो भी राजी हो गई और उन दोनों ने 23 अक्टूबर 2020 में शादी भी कर ली और उन दोनों का गाना नेहू द वेयर भी उस दिन रिलीज कर दिया गया। तो दोस्तों कैसा लगा आपको नेहू का स्टोरी, तो कमेंट में बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर